नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से पहले टीएमसी के नेताओं को समन भेजे गए और अब ममता सरकार के 6 अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। टीएमसी ने इस पर ऐतराज जताया है और कहा है ये ताकत का खुला दुरुपयोग है। इन सभी अफसरों को शुक्रवार को नोटिस मिला है। ईडी और सीबीआई ने इन अफसरों को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें राज्य सुरक्षा सलाहकार सुरजीत कर पुरकायस्थ को शारदा मामले में, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव गौतम सान्याल और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीपी गोपालिका को मेट्रो डेयरी शेयर ट्रांसफर और विनिवेश मामले में, कोलकाता पुलिस और अतिरिक्त आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीणा और पश्चिम बंगाल के पुलिस अफसर पार्थ घोष को अवैध कोयला खनन मामले में और जीएसटी के विशेष आयुक्त अरुण प्रसाद को भी एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार पश्चिम बंगाल जाकर जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। आज खड़गपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शुक्रवार रात को सोशल मीडिया के ठप होने को बंगाल में विकास से जोड़कर ममता बनर्जी और बाकी दलों पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कल रात को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप 50 से 55 मिनट के लिए डाउन हो गए थे, जिससे सभी चिंतित हो गए थे। लेकिन बंगाल में तो विकास, विश्वास और सपने 50 से 55 साल से डाउन हैं। इसलिए मैं प्रदेश में बदलाव लाने की लोगों की अधीरता को समझ सकता हूं। पीएम मोदी ने बंगाल के चुनावी जनसभा में कहा कि बीजेपी यहां 70 सालों की बर्बादी को मिटाने आई है। उन्होंने कहा कि अब दीदी 10 अंगीकार की बात करती हैं, लेकिन दीदी को जनता ने 10 साल दिए थे, लेकिन उन्होंने इन 10 सालों को लूट मार से भर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आपने ममता दीदी जनता को 10 साल का भ्रष्टाचार दिया है, 10 साल का कुशासन दिया है। पीएम मोदी ने जहां ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि वो बंगाल की बर्बादी ठीक करने आए हैं, तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से लेकर बैंकबंदी तक देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और अब वो जल्द ही हल्दिया बंदरगाह बेचने को भी कहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर व्यक्ति 500 रुपए चुराता है तो उसे तोलाबाज कहते हैं, तो इस बीजेपी को क्या कहेंगे जिसने करोड़ों रुपए की चोरी की है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को छोड़कर सभी पार्टियां किसानों के समर्थन में बोल रही हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग भी कर रही हैं। वहीं इस बीच खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण को लेकर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने इन तीनों कानूनों में से एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 यानी एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने को कहा है। बता दें, इस समिति में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य शामिल हैं। बता दें, इस समिति में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य शामिल हैं। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की अध्यक्षता वाली इस समिति ने शुक्रवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश कर इस कानून को लागू करने को कहा है और कहा है कि उनको उम्मीद है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा और आय में वृद्धि होगी, इसलिए इसको अक्षरशः लागू कर दिया जाए। बता दें, कमेटी की अंतिम बैठक में कमेटी अध्यक्ष बंदोपाध्याय शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके कारण बीजेपी नेता अजय मिश्रा तेनी की अध्यक्षता में रिपोर्ट अपनाई गई। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। अब तक महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच कर रही थी। एटीएस ने अब तक इस मामले में करीब 25 लोगों से पूछताछ की है। इनमें से एक प्रमुख नाम मुंबई क्राइम ब्रांच की कांदीवाली यूनिट के सीनियर इंस्पेक्टर सुनील माने का भी है। दूसरी ओर एनआईए लगातार छापेमारी कर इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिरकार सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो कार के अंदर विस्फोटक क्यों रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा है कि आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को बरकरार रखा जा सकता है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान तमाम दलीलों को सुनने के बाद सभी राज्यों को नोटिस जारी किया था और उनसे इस बात पर जवाब मांगा था कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। अदालत ने इस पर चिंता जताई कि अगर आरक्षण 50% से ज्यादा हुआ तो इसकी वजह से असमानता आ सकती है। इंदिरा साहनी मामले में फैसले के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। राजनीतिक विश्लेषक व लेखक प्रताप भानु मेहता के अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफे की गूंज विदेशों में भी सुनाई पड़ रही है। अकादमिक जगत की कई हस्तियां उनके समर्थन में खुलकर आ गई हैं और उनके साथ एकजुटता दिखा रही हैं। कोलंबिया, येल, हार्वर्ड,
प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे नामचीन संस्थाओं के लगभग 150 लोगों ने मेहता के इस्तीफे पर अपना विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी के संस्थापकों ने मेहता से साफ कह दिया कि वे उनके लिए राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और इसके बाद ही इस राजनीतिक विश्लेषक ने इस्तीफा सौंप दिया। खत में कहा गया है कि मौजूदा भारत सरकार के प्रखर आलोचक और अकादमिक स्वतंत्रता के रक्षक मेहता को उनके लेखन के लिए निशाना बनाया गया है। अशोका यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों को मेहता का बचाव करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अशोका यूनिवर्सिटी से प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम जैसे बुद्धिजीवियों के इस्तीफे के बाद दुनिया भर के शिक्षाविदों ने इस पर निराशा जाहिर की है और कहा है कि अकादमिक स्वतंत्रता पर यह खतरनाक हमला है। इसी क्रम में अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी महान विश्वविद्यालय की आत्मा है और अगर इस पर हमला होता है तो ये उसी आत्मा पर चोट पहुंचाना है। पूर्व गवर्नर ने कहा कि आखिर अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापकों को किसने प्रेरित किया होगा कि वो दी हुई सुरक्षा हटा लें। उन्होंने कहा कि अशोका के संस्थापकों ने बाहरी दबाव के आगे क्या घुटने टेक दिए हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था का हाल जानना हो तो ये आंकड़े आपको काफी हद तक एक तस्वीर दिखा देंगे। बता दें कि देश के 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6074 पद रिक्त हैं, जिनमें से 75% पद आरक्षित श्रेणी के हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के आधे से ज्यादा खाली पद पड़े हैं। प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ओबीसी, एससी, एसटी की स्थिति और खराब है, जहां इस वर्ग के लिए सृजित कुल पदों में 60% से ज्यादा खाली पड़े हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों के 80% पद खाली हैं। ये आंकड़े केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 मार्च 2021 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दत्तात्रेय होसवाले को सरकार्यवाह पद के लिए चुना गया है। आरएसएस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। होसवाले 2009 से सह सरकार्यवाह का दायित्व निभा रहे थे। वह भैयाजी जोशी का स्थान लेंगे। संघ में सरसंघ चालक के बाद सरकार्यवाह दूसरा बड़ा पद होता है। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में हो रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार चौथी बार सबसे खुशहाल देश रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे अधिक खुश हैं, तो वहीं भारत 149 देशों की सूची में 139वें नंबर पर आया है। वहीं अफगानिस्तान के लोग सबसे कम खुश बताए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका एक स्थान खिसक कर 19वें पायदान पर आ गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया। इस दौरान केवल मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस ही खुल सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा घरों में 50% क्षमता के साथ ही लोग बैठाए जा सकेंगे और मॉल्स में एक बार में 100 से अधिक लोगों का प्रवेश नहीं किया जा सकता। बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र ने भी दफ्तरों, थिएटरों आदि में 50% क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य मामलों में इमरान के विशेष सहायक फैसल सुल्तान ने शनिवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इमरान अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं। इमरान ने 2 दिन पहले ही कोरोना वायरस की पहली डोज ली थी। बीते दिनों उन्हें पाकिस्तान की आवाम से कई बार अपील की है कि वह कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, क्योंकि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और निर्णायक मैच होने जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में निर्धारित हो जाएगा कि सीरीज पर कब्जा कौन सी टीम का होगा। अभी तक इस सीरीज में 2-2 से बराबरी चल रही है। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे हो जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।